साथियों जय श्री राम। मैं कमल सिंह राजपूत। जैसे तैसे हम उस गाय को वहाँ से उठा के हमने खड़ा किया, उसको इंजेक्शन लगाया, थोड़ी बहुत उसके शरीर में एनर्जी आई तो उसको लेके यहाँ तो आ गए। ये गाय है, वो देख लीजिए आप, बिल्कुल ऊपर पैर थे और खाई में ये इसका शरीर अंदर था पानी में और इसके पैर ऊपर थे। चोटें भी लगी है इसके, इस साइड में सूजन आ गया, उस साइड के आँख कौवों ने नोच रखी है हल्की फुल्की, ये इधर भी लग रही है और इसके वक्कर भी चक गया, तो इसको वक्कर तो सही कर दिया हमने। लेकिन साथियों जैसे तैसे इसको हम खड़ी करके चला के यहाँ तो ले आए। लेकिन जैसे मैं इस गौशाला में आया, इस गौशाला में गायों की हालत बहुत ही गंभीर है। इस गौशाला में टाइम पे शायद बजट भी नहीं आ रहा है। शायद देख लो आप, सारी गायें बिल्कुल ऐसी हो रही है मरी हुई हालत में, देख लो आप। और ये तो इंतज़ार कर रही है मौत का। गायें गिनना आप, मैं गायें गिनाऊंगा आपको, जो गायें मौत का इंतज़ार कर रही है उनको आप एक बार गिनना कि देखें कितनी गायें। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं ये मौत का। ये देख लीजिए सारी गायों की हालत ये है। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है। ये देख लीजिए, एक भी गाय शरीर से हष्ट पुष्ट नहीं दिख रही है, सारी गायें ऐसी है। ये देख लीजिए, आज नहीं तो कल या कल नहीं तो परसों या फिर 1 महीने बाद इनकी सबकी यही हालत होनी है जो उस गाय की हालत हो रही है। साथियों हमको इन गायों की दशा सुधारने के लिए आप जैसे युवाओं को, आप जैसे हिंदू संगठनों और आप जैसे हिंदू भाइयों को ही आगे आना होगा। देख लीजिए आप, ये ऐसी हो रही है गायें यहाँ की। और एक और ये, एक तो वो पड़ी है, एक और ये 2, ये भी इंतज़ार कर रही है मौत का। देख लीजिए आप, ये पिड़ावा तहसील के हनौतिया कोटली गांव के रमा दलपत की गौशाला है। ये पंचा माता जी के पास में जो गौशाला है, श्री सांवरिया गौशाला, यहाँ की हालत है। ये दूसरी गाय इंतज़ार कर रही है मौत का, ये भी बैठी हुई है, इसका भी मतलब ये भी खड़ी होने जा रही है, ये भी थोड़ी देर में गिर जाएगी। एक और ये है, इसकी भी हालत ख़राब है, ये भी इंतज़ार ही कर रही है। ये नंदी महाराज है शायद, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं। देख लीजिए आप, आंखें ख़त्म हैं बिल्कुल। 3 होगी, एक ये 4 गाय होगी है। ये देख लीजिए आप, ये भी इंतज़ार कर रही है मौत का। इनको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं। गौशाला में इतना बजट नहीं आ रहा है कि इनकी आर्थिक, इनकी जो शारीरिक स्थिति है उसको सुधारा जाए। ये 4थे नंबर की है, 5वें नंबर की है। 4 तो यहाँ होगी, एक वो, ये 5वें नंबर की गाय है, 5। एक और ये देख लीजिए आप 6, ये 6ठे नंबर की गाय हैं जिसके वजह से पानी निकल रहा है बुरा, और ये भी ख़त्म है, साइड लग चुकी है। 6ठे नंबर की है। एक ये है जो गिरी हुई है, इसका बछड़ा है अभी का। एक ये है, ये भी गिरी हुई थी। एक ये है, ये भी इंतज़ार कर रही है मौत का। 7, 8 होगी, 9। ये जो हैं ये सारी गायें ख़त्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि गौशाला में बजट नहीं आ रहा है। उस साइड में 2 और उधर चद्दर की छान में है। तो देखो ये हालत हो रही है गौशाला की, आप देख लीजिए। कृपया करके आप लोग आगे आइए। और देखो इनका मेन दिक्कत ये है कि ये इसलिए बीमार पड़ रही है, इसलिए गिर रही हैं, इसलिए ख़त्म होने की कगार पे है क्योंकि इनको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। ले दे के इनको मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गेहूं का शुक्ला और गेहूं का भूसा जो है उससे इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। 2 गायें और ये हैं, वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक होगी, लेकिन नहीं है, ये भी खड़ी नहीं हो पा रही है। गौशाला वालों का कहना है कि ये भी खड़ी नहीं हो पा रही है। देख लीजिए आप, इसी साइड में बैठ के इसके कमर को कितना रोल लग गया है। तो साथियों प्लीज़ आप लोग आगे आइए और हमको थोड़ा बहुत इतनी व्यवस्था करवा दीजिए कि हम इनके लिए खल कपास वगैरह कुछ ला के इनको खिलाएं और ट्रीटमेंट करवाने के लिए आगे आएँ। आप जैसे युवा आगे आएंगे तो जाके इन गायों की हालत सुधारी जा सकती है। वरना गौशाला में देख लीजिए आप, जो थोड़ी बहुत सही साठ है वो गायें उधर हैं, और बाकी जिनकी भी हालत ख़राब है, जो बिल्कुल बीमार हैं या फिर आजकल महीना भर में निमटने वाली है, वो गायें सारी इधर है, पूरी की पूरी इधर है। देख लीजिए आप। और उस गाय को जो अभी हम लेके आए हैं उसको भी हमने अभी वहाँ से खड़ा किया है। अगर उसकी सही स्थिति होती तो वह गिरती ही नहीं। तो गायें है ना वैसे भी यूँ ही ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको बस एक ही चीज़ मिल रही है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप,
यही मिल रहा है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ना इनको कोई पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं। इसलिए कृपया करके आप लोग आगे आइए। मैं आप लोगों को जल्द ही फ़ोन पे नंबर बताता हूँ, स्कैनर बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों से बस इतनी सी विनती करता हूँ कि आप दानदाता आगे आइए और आपसे जो इच्छा हो 100, 10, 20, 50 जितनी भी अगर आप दे सकते हैं उतना पेमेंट फ़ोन पे करें, ताकि हम इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्थाएँ और कुछ इलाज की व्यवस्था हम गौशाला को लेकर, और गौशाला के जो शारीरिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं उन गायों के लिए, और जो बिल्कुल मरने की स्थिति में हैं उन गायों के लिए मैं आपसे चंदा इकट्ठा करना चाहता हूँ, आपसे कुछ दान मांग रहा हूँ। उस दान के लिए मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूँ, यही मेरे फ़ोन पे नंबर हैं। और आप चाहो तो स्कैनर पे भी पैसे आपके हिसाब से जो भी दान देना है वो आप स्कैनर पर भी मेरे सेंड कर सकते हो। और मैं आपको मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 88 24 51 61 54। ये मेरे मोबाइल नंबर हैं और यही मेरे फ़ोन पे नंबर हैं, कमल सिंह नाम आएगा। और आप इन मोबाइल नंबर पर और फ़ोन पे पर आप जो भी दान देना चाहो, 10, 20, 50, 100, 1000, 500 जो भी आपकी इच्छा से देना चाहो वो दान आप इन मोबाइल नंबर पे फ़ोन पे कर सकते हैं। कृपया करके आगे आइए और उन बेसहारा गौवंशों के लिए आगे आकर जो भी आपसे बन सके वो दान दें, ताकि हम उनके लिए पौष्टिक आहार और इलाज की व्यवस्था करवा सकें। जय श्री राम। आपका भाई कमल सिंह राजपूत, ठिकाना अड़मतिया मावजी का, तहसील पिड़ावा, जिला झालावाड़, राजस्थान।